नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 19 मार्च 2022 को पूछे गए प्रश्नों का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न प्राइमरी लेवल का पेपर में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों को चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए 19 मार्च को पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक की होती है? तो ये 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संवेदी पेशी अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, तो ये 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो शिक्षक द्वारा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष के बालकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यवहार पर बल देता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा तनाव का नियम। सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो ये थार्नडाइक ने दिए थे। थार्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे। कौन कौन से मुख्य 3 नियम थे वो? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए आगे देखते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा कुंठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध जीन पियाजे से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये उत्तराखंड में। भारत में थारू जनजाति उत्तराखंड में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट सी, परावैंगनी किरणें सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 526। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? तो दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, वहाँ पर 524 बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो उसमें होते हैं मांसाहारी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा शेर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर पूछा गया तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा नियोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर पूछा गया कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हो जाएगा अटकरण। तो यहाँ पर लगा है में, घोंसले में। अगर में पर होता तो में पर वाले में अधिकरण कारक होता है। चलिए आगे देखते हैं। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर हो जाएगा राम आम खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तवाच्य। यहाँ पर राम करता है तो इसलिए यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पर ये पूछे जा रहे हैं आयु से, औसत से, अनुपात से, संख्या पद्धति और बहुपद से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनको जरूर पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न। रोजाना अंतरिक्ष से संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, इनको भी देखकर जाना है। चलिए आगे देखते हैं। मनोरथ में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। मनोरथ में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन में कौन सा उपसर्ग है? तो पर्यटन में पर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में समास, कारक और विभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको भी पढ़कर जाना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी और संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको भी देख कर जानना है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।